फ़ायदा है वो है स्टूडेंट्स के लिए। क्लास में इमेजिन करिए कि जब टीचर आती थी तो फर्स्ट पीरियड की टीचर आई, उसने आज चैप्टर पढ़ाया और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए उसको दे दिए। अब बच्चा पूरा दिन उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख रहा है, बट भूल गए कि सेकंड पीरियड की टीचर भी तो क्वेश्चन आंसर दे के गई है, थर्ड पीरियड की टीचर भी कुछ सम्स देकर गई है, फोर्थ पीरियड की टीचर ने भी ड्राइंग का बहुत सारा होमवर्क दिया है। तो आज इतना ज़्यादा काम है, वो पॉसिबल ही नहीं है जिसमें कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन्स भी भेजते हो, वो सारा दिन किसी न किसी और एक्टिविटी में भी बिजी रहता है। तो उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए किसी गेम्स के लिए टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि इंग्लिश की टीचर को नहीं पता कि मैथ्स की टीचर ने भी उतना ही होमवर्क दिया है। सेम विद द टेस्ट, जिन दिनों टेस्ट का एक सेशन शुरू होता है तो हर एक टीचर आती है क्लास में, बच्चों को टेस्ट देती है। कितने टेस्ट याद करेगा? 1 2 3 4। उसकी प्रॉब्लम है, कभी उसके जूते में अपना पैर रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो। अभी मदर टीचर है, उसको पता है कि कल मैंने इंग्लिश की टेस्ट ली थी तो एक ही टेस्ट पे फोकस है, कल मैं मैथ्स का लूँगी तो मैथ्स पे ही फोकस है। बच्चा इजीली उसको कर पा रहा है। मेरे लिए मदर टीचर का कंसेप्ट और मेरे स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह काम कर रहा है। तो आप बच्चों से कंफर्ट में उनका कंफर्ट जोन क्या है वो उनसे पूछिए। टीचर को केवल अपने 50 बच्चों का ध्यान रखना है पूरी साल। वो 50 बच्चे इतने करीब टीचर के हो गए हैं कि वो सारी बात समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी टीचर समझती है, उनकी प्रॉब्लम्स टीचर समझती है और उसी के अकॉर्डिंग उनका सोल्यूशंस देती है। जो स्लो लर्नर है उनको थोड़ी देर तक ज़्यादा बैठ के काम करने का अवसर मिल जाता है। जो फास्ट बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सीख पाते हैं। तो मदर टीचर अगर आप सक्षम हैं तो 8th क्लास तक मदर टीचर बनना आपके लिए ज़्यादा ठीक है और स्कूल्स के लिए भी बहुत ठीक है। ये मेरी राय है, आपके अपनी राय है, आप कैसे उसको चाहते हो, बट मुझे ये बेनिफिट्स मिले सो आई वांट टू फॉरवर्ड इट टू यू। थैंक यू वेरी मच।